एक बार हरे भरे जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभा में शेर, हाथी, भालू, भेड़िया सब मौजूद थे। शेर बोला, ये चिड़िया हर रोज शोर करती है, हम सो नहीं पाते। ये हमारे बच्चों के दाने भी चुरा लेती है, हमें इनकी जरूरत नहीं। हाथी ने भी हामी भरी, पेड़ पर अब इनके घोंसले इतने हैं कि हमें जगह नहीं मिलती आराम करने की। फैसला हुआ, चिड़िया जंगल छोड़ दे। चिड़िया बहुत दुखी हुई, उन्होंने बहुत समझाया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने ही तो सुबह उठकर जंगल को जगाया है, बीज बोए हैं और कीड़े खाकर पेड़ को बचाया है। लेकिन जानवरों ने उनकी एक ना सुनी। भारी मन से सारी चिड़िया जंगल छोड़कर एक उजाड़ जंगल में चली गई। महीनों बीत गए, वो उजाड़ जंगल अब चिड़ियों की मेहनत से हरियाली में बदलने लगा। वही पुराना जंगल धीरे धीरे शांत, ठंडा और वीरान होता जा रहा था। एक दिन एक पुरानी गौरैया मीरा, जो कभी उस पुराने जंगल में रहती थी, घूमते हुए अपने पुराने घर में आई। लेकिन ये क्या, पूरा जंगल अंधकार में डूबा था। आसमान से काली धूल गिर रही थी, पेड़ सूख चुके थे, जानवरों के शरीर बीमार और आंखें भयभीत थी। मीरा को जानवरों ने बताया, एक पुरानी गुफा से काला रक्षक नाम का जादुई प्राणी बाहर आया है। वह जहाँ से गुजरता है वहाँ सब कुछ सूख जाता है। उसकी सांस से जमीन पत्थर बन जाती है और कोई बाहर नहीं निकल सकता है। जानवर डरे हुए थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मीरा उड़कर तुरंत नए जंगल में पहुंची और सब चिड़ियों को सारी बात बताई। पहले तो चिड़िया चुप रही, किसी के दिल पे चोट थी। फिर चील दादी उठी और बोली, हमारा काम बदला लेना नहीं, जीवन बचाना है। हम तो वो हैं जो अंधेरे में भी उजाला गा सकती हैं। सभी चिड़िया तैयार हो गई। चील दादी ने कहा, एक पुराना मंत्र है जो सिर्फ 7 खास चिड़िया मिलकर गा सकती है। यह मंत्र अंधकार को तोड़ सकता है। उन 7 को खोजने के लिए चिड़िया तूफानों, बर्फीले पहाड़ों और कांटों वाले जंगलों से गुजरी। जब सब एकत्र हुए तो वे पहाड़ी के ऊंची चोटी पर पहुंचे और वहां बोले, जीवन का गीत, पंखों की पुकार, उजाले की चिंगारी अंधेरे से पार। जैसे ही मंत्र गूंजा, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। काले रक्षक की चीखें गूंजने लगी। वह जानवरों की ओर बढ़ा, लेकिन चिड़ियों की आवाज इतनी तेज थी कि अंधकार चटकने लगा। पेड़ से नई पत्तियां फूट पड़ी, जानवरों की सांसें सामान्य हुई और काला रक्षक धुएं में बदलकर गुफा में बंद हो गया। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शेर, हाथी और बाकी जानवर शर्मिंदा हुए। वे चिड़ियों के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मूल्य तब जाना जब तुम यहाँ नहीं थी। चील दादी मुस्कुराई और बोली, सच्ची एकता तब होती है जब हर आवाज सुनी जाए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उस दिन के बाद चिड़िया और जानवर फिर से एक साथ रहने लगे।